हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। ये आज का ट्यूटोरियल जो है हमारा 5वां ट्यूटोरियल है लेयर मेनू का। तो इससे पहले हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अब इसको हम देखेंगे। यहाँ से ये लेयर मेनू है और यहाँ से हमने फिल लेयर तक समझ लिया था। ठीक है, आज हम न्यू एडजस्टमेंट लेयर, चेंज लेयर कंटेंट और लेयर कंटेंट ऑप्शंस, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है ये। जब हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं तो इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और इनके ऊपर काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप सीख जाएंगे तो आपके लिए ये फ़ोटोशॉप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फ़िलहाल मैं एक इमेज ले लेता हूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर ये एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कुछ काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से आप अब ये तीनों ऑप्शन शो हो गए। ठीक है, जब आप इसके ऊपर काम नहीं किए थे तब तक शो नहीं हो रहा था। हमने इससे पहले एडजस्टमेंट लेयर के अंदर लेवल है, कर्व है, कलर बैलेंस है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है हमने इमेज मेनू के अंदर पढ़े थे। इमेज के अंदर एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के लेवल, कर्व, ब्राइटनेस, रिप्लेस कलर, इन्वर्ट, ठीक है ना, ये सारे के सारे हमने यहाँ पर देख लिए थे इमेज मेनू के। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं, यहाँ से आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। और ये देखना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप में यहाँ पर भी ये दिए हुए हैं और लेयर के अंदर, एडजस्टमेंट लेयर के अंदर ये दिए हुए हैं। तो दोनों जगह क्यों दिए हैं दोस्तों, इसका कोई ना कोई रीज़न है। क्योंकि यहाँ से आप काम करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका जो बैकग्राउंड है, आप जो लेयर जिस पर काम करना चाहते हैं उस लेयर पर ही काम होगा। लेकिन लेयर के अंदर जाकर एडजस्टमेंट लेयर पर जाएंगे तो यहाँ से आप नई लेयर के साथ काम करेंगे। जैसे ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर काम करेंगे तो सारा का सारा काम इसके ऊपर ही होगा, यानी आप चेंजिंग नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर सकते। लेकिन लेयर मेनू के अंदर जाएंगे और वहाँ से अगर काम करेंगे तो आप यहाँ से इसको इफेक्ट जो है वो हाइड कर सकते हैं। जब बड़े प्रोजेक्टर पर काम करते हैं तो इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे बड़े प्रोजेक्टर मतलब, और फोटोशॉप में तो बड़ा प्रोजेक्ट अपनी एल्बम की शीट होती है, उस पर जब हम काम करते हैं लेयर बाय लेयर, बहुत सारे लेयर बनते हैं, बहुत सारे फोटो भी होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे क्लिप आर्ट भी होते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उनके ऊपर किस तरीके से काम करें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसको पूरा समझने के बाद आप कहेंगे कि वास्तव में ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और फोटोशॉप का ये जो ऑप्शन है बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी हैं। लेकिन आप जो है अगर बेसिक सीख रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Yes, yes, yes. Subscribe my YouTube channel. Right with Prem YouTube channel. Welcome. तो चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद में ये तीनों क्लियर हो गए। एडजस्टमेंट लेयर अब हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट लेयर में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आप कोई भी लेयर जो है न्यू लेयर बना करके उसका आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे लेवल एडजस्टमेंट करना है, कर्व एडजस्टमेंट करना है, कलर बैलेंस एडजस्टमेंट करना है, या फिर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आपको एडजस्टमेंट करना है, ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट करना है, सेलेक्टिव कलर एडजस्टमेंट करना है, या सैंडल मिक्सर या ग्रेडियंट माप या इन्वर्ट थ्रेशोल्ड पोस्टराइज, जो भी आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं वो चेंजिंग आप नई लेयर के साथ में कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया है पहले भी। कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो इमेज मेनू था वहाँ पर एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट के अंदर ये सारे के सारे लेयर क्लियर हमने कर लिए हैं बस। तो फिर यहाँ पर भी ये दिया हुआ है और लेयर के अंदर यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। दो जगह देने का कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आप लेयर के अंदर जो करेंगे तो वो एक नई लेयर बनेगी और उसके ऊपर आपका ये जो सेटिंग जो आप करेंगे यहाँ से एडजस्टमेंट, वो यहाँ से मतलब एक नई लेयर के साथ में क्लियर होगी या नई लेयर के साथ में बनेगी। अगर उसके साथ है तो आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर करते थे इमेज मेनू की, यहाँ पर जाके करेंगे तो हम जैसे हमने ये बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया और इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए और लेवल यहाँ से हम चेक कर लेते, ठीक है। तो मैं इनको हाइड कर लेता हूँ ऊपर वाली को। तो ये जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो आप चेंजिंग कर रहे हैं वो बैकग्राउंड के साथ में होगा, कोई नई लेयर बनने वाली नहीं है। मान लेते हैं ये हमने कर लिया, ठीक है। ब्राइटनेस कर लेते, ये हमने कर लिया और हमने ओके कर लिया।
अब हम चाहते हैं कि इसे हटाना, तो अब हम इसको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा लंबा प्रोजेक्ट है, लंबे प्रोजेक्ट पर हमने काम किया, बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम किया, तो वहाँ से हम हटाना चाहे इसे तो नहीं हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप नई लेयर बना करके करेंगे तो उसे आप हटा सकते हैं। अब उसको हाइड करना चाहे तो आप यहाँ से हाइड करेंगे तो आपका पूरा इमेज ही है वो हाइड हो जाएगा, तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल बैक चला जाता हूँ, इंडो हो जाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से होता है, और लेकिन यहाँ से क्या होता है, लेयर में जाएंगे और एडजस्टमेंट लेने जाएंगे और लेवल, तो यहाँ पर आपकी नई लेयर बनेगी, न्यू लेयर आप दिख रहा है। और नाम देना चाहते हैं लेयर का तो आप लेयर नाम दे सकते हैं, और यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके कर दिया, अब आपके यहाँ पर ये नई लेयर बन गई। ठीक है, अब आप अगर इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट जितना करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके कर लिया, ये इफेक्ट जो है इसके ऊपर आ गया। अब हम नहीं चाहते तो इस इफेक्ट को हटा सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको। और अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये जो है बॉक्स आ जाएगा आपके ऑप्शन बॉक्स, यहाँ से आप जो है वो चेंजिंग करना चाहते हैं और तो कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ से चेंजिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक किया और एडजस्टमेंट करना है, ये कर लिया। ठीक है, मान लेते ये कर लिया, ओके कर लिया, तो ये हो गया। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी जो वाइट इमेज है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये केवल यहीं होना चाहिए, तो हम इसकी मास्किंग जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर फॉरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है और यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने हटा लिया। ठीक है, अब आप इसको छोटा करके चेहरे से भी हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ब्राइटनेस नहीं रखना है इतना, तो आप जो है यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसका उपयोग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या अंतर आता है इसमें। तो देख रहे हैं आप, ये जो बैकग्राउंड था कितना ब्लैक है, डार्क है, अब यहाँ पर हमारा ये एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नई लेयर जो बनेगी आपकी, वो नई लेयर के साथ में आप ऐसा काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से लेयर में जाएंगे, एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ से अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आपको, और अब आप जो है दूसरा अगर कोई एडजस्टमेंट लेयर लेना चाहते हैं, जैसे आप सेलेक्टिव कलर मान लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, इसकी हम ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू हो गया। ब्लू हमने पहले भी ले रखा है, लेकिन हम इसको और कोई कर लेते हैं कलर, वॉयलेट रख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ओके कर दिया, ये वॉयलेट आ गया। अब हमारे पास में सेलेक्टिव कलर आ गया। अब हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू जो है वो दिखेगा। यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर लिया, और यहाँ से आप जो भी कलर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और येलो को आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ब्लैक को आप कितना हटाना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं, वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ओके कर लिया, ये हो गया। अब आप नहीं चाहते कि ये नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर तो सही है लेकिन दूसरी जगह पर नहीं चाहिए, इसको हम ड्रेस पर ही चाहिए और दूसरी जगह नहीं चाहिए, तो आप इसका मास्किंग जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। और मास्किंग मैंने बता दिया आपको, तो इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एडजस्टमेंट लेयर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी और लेयर हैं, उसको आप एडजस्टमेंट यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ये इन्वर्स है, थ्रेशोल्ड है, इन्वर्स करेंगे तो ये आपकी इन्वर्स जो है करेंगे वो इन्वर्स आ जाएगी। रेड कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ये हो गया इन्वर्स। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से इन्वर्स यहाँ से हम रखना चाहते हैं, बाकी के हटाना चाहते हैं, तो मान लेते हैं ये हटा दिया हमने। ठीक है, ये हटा दिया। और आप जहाँ जहाँ इसको रखना चाहे वहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार इसमें कुछ भी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये मास्किंग है मैंने बताया, इसका काम जब भी आप करते हो बिल्कुल बारीकी से और आसानी से धीरे धीरे टूल को छोटा बड़ा करके करना पड़ता है, ताकि आपका सही जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर बने या दिखे, इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हो गया आपके ये, और आप इसको किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये हमने हटा दिया यहाँ से। अब हमारा ये वाला जो है यहाँ पर पार्ट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लैक जो आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हटाएंगे हम, ये देखो, ठीक है। अब बहुत जगह इसका इफेक्ट है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह दिख रहा है हमको सिर्फ यहीं रखना है तो हटा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देख रहे हैं सही नहीं आ रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है। एडजस्टमेंट आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आप कहीं रखना चाहते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पर आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आप रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं इसको। मान लेते हैं आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, ये इसको आपको ये कलर रखना है तो आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। अब आप बड़ा करके इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर काम आसानी से इसमें कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको देख ले क्या अंतर आता है इसको, ये इसके ऊपर आ गया है। आप एक्स प्रेस कीजिए और यहाँ से आप सेटिंग जो है वो इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये, अगर आप बेसिक आप समझ जाते हैं तो आपके लिए फ़ोटोशॉप बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये भी हो गया। अब हम जाएंगे तो एडजस्ट में लेकर बहुत सारे जो हमने पहले बता रखा है यहाँ से आप समझ जाइएगा इन्हें, और उसके बाद में उसका प्रयोग जो है आप यहाँ पर लेयर मेनू के अंदर कर दीजिए। इमेज मेनू के इस एडजस्टमेंट का जो है वो इमेज मेनू, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस इमेज मेनू के मतलब प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं आगे। एडजस्टमेंट हो गया, फिर है चेंज कंटेंट। देख लीजिए ये कंटेंट जो हमने बना रखे हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये पैटर्न है, पैटर्न 1 है, पैटर्न 2 है, गार्डियन फिल 1 है, कलर फिल 1 है, इन्वर्ट है, सेलेक्टिव कलर है, लेवल है, ये बहुत सारे जो है हमने ये करके रखे हैं। तो हम किसी को चाहते हैं कि जैसे मान लें ये सेलेक्टिव कलर हैं या ये लेवल है, इसकी जगह हम दूसरा कुछ करना चाहते हैं तो चेंज कंटेंट, यहाँ पर लेवल पर टिक है, यानी हमने सेलेक्ट इसको कर रखा है यहाँ पर। अगर हम चाहते हैं कि इसको कर्व में बदलें तो ये जो है कर्व बदल गए, या मतलब ये जो लेवल था वो कब कर्व है। अब यहाँ से आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कितना किसको और आपको रखना है। ओके हो गया, ये हो गया, समझ में। अब हमारे पास में कोई लेवल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देख लेते हैं एक बार चेंज लेयर कंटेंट, तो यहाँ पर लेवल नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो लेवल था वो हमारा कर्व में बदल गया है, यानी यहाँ से हम जो लेयर का जो कंटेंट है उस पूरे के पूरे कंटेंट को यहाँ से आप बदल सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं गाइडेंट का मतलब ये गाइडेंट फील 1, ठीक है। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या है ये यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे और कंटेंट लेयर चेंज में जाएंगे और यहाँ से आप सॉलिड कलर ले लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है। अब तो ये कलर में बदल जाएगा, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप जो भी कलर चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आइटम जो भी हैं आप जिसके ऊपर इफेक्ट देना चाहते हैं उस इफेक्ट को देख करके उसके ऊपर आप चेंजिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पर हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, हमने ओके कर लिया। अब हमारे पास गाइडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि उसको हमने पूरी तरह से चेंज कर दिया, गाइडेंट नहीं है, सिर्फ सॉलिड कलर है। तो यहाँ से आप बड़े प्रोजेक्ट पर जब काम करते हैं तो कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, या पर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो हम कर तो लेते हैं लेकिन बाद में हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है या हमें यहाँ पर कुछ दूसरा करना चाहिए, तो वहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको इसको नहीं रखना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। पहले आप डिलीट करेंगे तब मास्क डिलीट होगा और सेकंड टाइम करेंगे तब आपकी जो है पूरी लेयर जो है वो डिलीट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंज लेयर कंटेंट आपकी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लेयर मेनू के अंदर कंटेंट ऑप्शंस जो मैंने बताया था, आप यहाँ से जब क्लिक करते हैं तो ये जो बॉक्स आता है, यहाँ से जो आप क्लिक करते हैं और ये जो बॉक्स आया है, ठीक है,
यहाँ से आप क्लिक करते हैं, ये बॉक्स जो आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और ये बॉक्स आ गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे ये बॉक्स जो आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो लेयर कंटेंट ऑप्शंस जो हैं वो हैं, ठीक है। ये वो के वही हैं, मैं बता रहा था। यहाँ पर जो बाहर खुल रहा है इसको बाहर भी कहते हैं, अब कुछ लोग बॉक्स भी कहते हैं, अपने अपने अनुसार अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी कंप्यूटर के अंदर जो हम पढ़ते हैं इसकी भाषा के अंदर हम इसको लेयर कंटेंट ऑप्शन या ऑप्शन टूल कह सकते हैं इसको, कि ये ऑप्शन है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये इसको क्लिक किया हम पैटर्न को, अब हम यहाँ पर जाए और यहाँ से कंटेंट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये लेयर अपने ये मतलब शो हो जाएगा, ठीक है ना, ये बॉक्स जिसको हम लेयर ऑप्शन बॉक्स कहते हैं। यहाँ से आप पैटर्न वापस चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं ये पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं ये करना चाहते हैं, मान ले ये करना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप चेंजिंग यहाँ से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब जो मान लेते हैं कि ये हमको पसंद है, ओके कर लिया। अब ये हमारा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जो हमने फील किया था वो, अगर मान लेते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको आप और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये पैटर्न आपको दिख रहा है ये वाला, अगर आप चाहते हैं कि इस पैटर्न को हमें चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंजिंग जो है इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये वाला है पैटर्न, यहाँ क्लिक करेंगे ये बॉक्स खुल जाएगा, या फिर आप लेयर में जाएंगे, लेयर कंटेंट ऑप्शन में जाएंगे, ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ गए आप, अब यहाँ से आप जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कि कौन सा आपको रखना है डिजाइन, कि उसके ऊपर कि ये डिजाइन हमको अच्छी लग रही है, तो जो डिजाइन आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ से आप चेंजिंग करना चाहे वो कर सकते हैं, कि ये अच्छा लग रहा है तो ये रखिए। तो जो जिस प्रकार से होता है वो उस प्रकार से रखें आप, अच्छा दिखेगा कि आपको वहाँ पर जो आइटम है उस आइटम को आपको किस प्रकार से दिखाना है, या जो इमेज है जिस भाग को या जिस पार्ट को आप चेंज कर, वो पार्ट कौन सा पार्ट है, किस लिए है, और उस पार्ट में कैसा इफेक्ट होना चाहिए, वो आप अपना खुद का विवेक से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओके कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अब टाइप टूल और रेस्टाइज टूल हम अगले ट्यूटोरियल में समझेंगे, क्योंकि ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा तो आपको कहोगे कि सर बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको शॉर्ट में समझे, लेकिन अच्छी तरीके से समझे। टाइम 1 या 2 ट्यूटोरियल ज़्यादा बन जाता है उसका समस्या नहीं है, समस्या वो है कि जब समझ में नहीं आता है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपको समझाना है, आपको जो चीज़ है वो समझ में आ जानी चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने इसमें बहुत दिल से काम किया है। मैं चाहूँगा कि इस पर आपका प्यार भी मिले मुझे, और कहीं पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको सब समझ में आता है, सब कुछ अच्छा है, तो आप कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला अफजाई होता है कि हाँ भाई वास्तव में मैंने कुछ अच्छा काम किया है, या मुझे और भी अच्छा काम करना चाहिए। जब तक आप मुझे रेस्पेक्ट नहीं करोगे, मेरा काम करने का जो है वो मूड नहीं होगा, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे से आगे आपके लिए काम करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ नहीं तो हाय भी लिख दीजिए, तो मुझे ये लगेगा कि नहीं, कम से कम आप चाहते हैं और आप मेरे कंटेंट को देखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप सिर्फ टीचर के तौर पर ही पहचानें, या अपने दोस्त के तौर पर ही पहचान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम दोस्त हैं। और दूसरी चीज़ है कि फेसबुक व्हाट्सएप पर ऐसे अनजान लोगों को भी फॉलो करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिनसे हमारा कोई काम का वास्ता ही नहीं है, जिससे हमारा कोई काम ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर हमसे जुड़े हो तो हमारे एक ही टाइप के, एक ही ग्रुप के हम व्यक्ति हैं, तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप हाय हेलो तो कर ही दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।